अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रमदान फिट विद मी सिद्रा इकबाल। ख़ास तौर पे इस महीने की बात की जाती है कि ये आपको सब्र व तहम्मुल सिखाता है, यानी आपने पूरा दिन भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, बड़े सब्र के साथ इफ्तार का यानी मगरिब का इंतज़ार किया। लेकिन क्या हम इसके उसूलों को अपनी ज़िंदगी में अपना पाते हैं? अ लॉट ऑफ द टाइम हमारी जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, पैनिक है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अपनी टाइमलाइन में अपने आप को बहुत पीछे तस्वुर कर रहे होते हैं। हमें लग रहा होता है बाय दिस टाइम वी शुड हैव ऑलरेडी, पता नहीं क्या कुछ हमें कर लेना चाहिए था, घर ख़रीद लेना चाहिए था, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए था। ये जो अस्यूम्ड टाइमलाइन है ये हमें बहुत तकलीफ़ देती है। वैसे तो कुरान हकीम में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान बेसब्रा है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में हम सब्र को, पेशेंस को कैसे कल्टिवेट कर सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये भी आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड सिंस वी आर ट्राइंग टू टेक अ होलिस्टिक अप्रोच, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारे साथ आज मौजूद हैं आर हेल्थ एक्सपर्ट ज़फ़र शाह, हु इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ योगा ब्लिस। इसके अलावा वो मुख्तलिफ और सारी आपकी एक्सरसाइज आपको कराते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट व्हेन पीपल आर नॉट बीइंग पेशेंट विद देयर ओन रूटीन, तो उन पे क्या असर पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? आई एम गुड, थैंक यू। ज़फ़र, मुझे बताएं कि आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे जो कहते होंगे झटपट से, लाइक विद इन अ मंथ मुझे साइज़ 0 कर दें या 20 kgs कम करा दें। तो ये जो जल्दी का रास्ता होता है उनका, जिसमें वो कई दफ़ा अपना नुकसान कर लेते हैं, आप उनको क्या सलाह देते हैं? वेरी गुड। शुरू में आपने एक बात बताई थी, अज्यूम टाइमलाइन, कि लोगों ने अपने जहनों में एक अज्यूम टाइमलाइन बना देते कि हमने इतना टाइम बर्बाद कर दिया, क्या हम पता नहीं क्या कुछ कर जाते। और वो जो अज्यूम टाइमलाइन होता है वो किसी का भी कंप्लीट नहीं होता। जिसने कुछ कर भी लिया होता है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी होता है, वो भी कहता है यार मैं इतना नहीं, इतना होना चाहिए। तो वो बेसब्रा इंसान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। येस, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और फ़ौरन से झटपट, तो मेरा एक ही जवाब होता है, जितना टाइम इसको बढ़ाने में लगाया है उससे डबल गुना टाइम लगता है इसको कम करने में। तो उतना टाइम ही तो दे दो, एटलीस्ट डबल तो नहीं लेकिन एटलीस्ट उतना टाइम दे दो जितना आपने उसको बढ़ाया है। क्योंकि बढ़ने में भी तो टाइम लगा है ना, ऐसे थोड़ी एकदम से बढ़ गया। तो जब एकदम से बढ़ा नहीं तो उसको टाइम लगा है बढ़ने में, तो एकदम से कम भी नहीं हो सकता। सो यू नीड टू बी वेरी पेशेंट। अच्छा, जब वेट लॉस होना शुरू होता है तो उसमें एक प्लेटो स्टेज ज़रूर आता है शुरू में, क्योंकि आपकी बॉडी को शॉक लगता है, आप पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं, आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं। वही इनपुट और आउटपुट की बात जो आप हमेशा करते हैं कि इनपुट और उसमें आउटपुट में डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, तो यकीनन आपका वज़न कम होगा। लेकिन फिर मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को, लोगों को डीमोटिवेट होते हुए देखा है जब वो वेइंग स्केल पर चढ़ते हैं और उनको वज़न कम नहीं लग रहा होता। उस वक्त आप उनको क्या कहते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन और वेरी गुड। आई वुड से दैट होता यही है, क्योंकि 2 महीने में शुरू में जो बॉडी को शॉक लगता है वो एकदम से आपकी बड़ी खुशी होती है कि बहुत ज़्यादा आपका कम हो रहा है। फिर एकदम से वो डीमोटिवेशन की और क्यों नहीं हो रहा। वो 2 महीने के बाद दिस इज़ अ कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी कि वो एकदम से शुरू में हो जाता है, क्योंकि वो बॉडी को एब्जॉर्व करना, एडजस्ट करना वो कर लेती है। लेकिन जब वो व्हेन इट्स एब्जॉर्व्ड कि वो कर लेती है, उसके बाद वो बड़ा स्लोली ग्रेजुअली प्रोसेस होता है। शुरू में तो इनिशियली उसको शॉक लगता है तो वो एकदम से हो जाता है। एंड यू नो आप जिस तरह से एफर्ट कर रहे होते हो इनिशियली, वो एफर्ट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मसल्स। तो जैसे जैसे वो एफर्ट बढ़ती जाती है तो वो आपकी बॉडी भी उसमें एडजस्ट हो जाती है और वो एफर्ट उससे ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। बट आई हैव सीन पीपल जो कि 2 महीने बाद फिर जब वो डिसहार्ट हो जाते हैं, हालांकि दैट्स द मेन पार्ट, वही मेन पीक पॉइंट होता है कि आपने वो पॉइंट अगर आपने आगे एक्सेस कर लिया, आप आगे चले गए, then you are always be then sky is the limit। वो आपकी हैबिट भी बन जाएगी, बॉडी को भी वो पता चल जाएगा। अच्छा, अहम ये भी है कि कई लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ज़फ़र, लेकिन मैंने उनको देखा है वो ऐसा लगता है किसी मिशन पर हैं, यानी उनसे डर लग रहा होता है जिम में, बिकॉज वो हर चीज़ इतनी तेज़ी कर रहे होते हैं, रेप्स तेज़ी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आप आर्म रोल्स भी कर रहे हैं, वेट लिफ्ट कर रहे हैं, तेज़ी, then you are unfortunately prone to getting gym injuries। उनको आप स्लो डाउन कैसे करते हैं? I'm going to share a study. The study was held at Princeton University. There were 2 groups of the students, और उनको ये बताया गया था कि जो ब्रांच है उनकी कैंपस है उसके बैक साइड पे there is a lecture and the lecture is on how to become a good human being. And both the group were told that एक ग्रुप को ये बताया गया था कि आपने रश करना है, जल्दी पहुंचना है फटाफट। एंड द अदर ग्रुप was told that आपके पास बहुत टाइम है, रिलैक्स होकर आराम से जाए।
Meanwhile, during that process, there was a person who was crying for the help. उसको ज़रूरत थी, needy person था. However, that person was actor for that study. लेकिन it was observed कि जो group रश कर रहा था, they did not stop to help that person. हालांकि वो लेक्चर सुनने जा रहे थे to become better human beings. Wow. So यही बात है कि when we are in a rush, we are self-observed. ठीक है. और जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं हमारे इर्द गिर्द रश के दौरान में, एग्रेशन के दौरान में, मतलब वो हम मिस कर जाते हैं. बहुत सारी छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती हैं, लेकिन हम उन्हीं के लिए कर रहे होते हैं, उन चीज़ों के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन वी आर इन सो रश. अगर आप डेली फैमिली में भी देखें, आप अगर रश हैं तो आप अपनी फैमिली के लिए ही कर रहे हैं सब कुछ. बट अगेन वो वहीं पर ही इतनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं कि अगर आप उनको फोकस करें, और इट्स रियली ब्यूटीफुल. बट अगेन क्योंकि आप इतना रश कर रहे होते हैं, इतनी तेज़ी में होते हैं, तो आप उसको इग्नोर कर जाते हैं. अच्छा, वैसे आपकी बात से ना मुझे मेरे एक अंकल की बात याद आ रही है. ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि 3 चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए बहुत बुरी हैं: हरी, करी एंड वरी. यानी अगर आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स एंड वरीज़ को अपने जहन में जगह दी, आपकी सेहत ख़राब होगी. करी यानी स्पाइसी फूड्स या खाने का बेदुरेख इस्तेमाल, जो कि यकीनन रमज़ान में जब हम रोज़े रखते हैं तो ऑलरेडी कट डाउन हो रहा होता है. एंड हरी, आपकी बात देखें कि हम सारी मेहनत, सारा काम अपना पेट भरने के लिए करते हैं, अपनी फिजिकल नीड्स के लिए करते हैं, लेकिन खाना हम बड़ी तेज़ी से खा रहे होते हैं. हमारा लंच आवर बहुत छोटा होता है, हम जंक फूड खा रहे होते हैं, हमें फास्ट फूड चाहिए होता है. सो डू यू थिंक दिस कल्चर ऑफ ऑलवेज रशिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, ये हमारे मेंटल पीस के साथ साथ, यानी हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारे मेंटल पीस को भी ख़राब कर रही है? बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है इसमें मेंटल हेल्थ पे भी, क्योंकि हम जो हमारी सबसे पहले तो आपकी ऑब्जर्वेशन जो होती है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है. थिंकिंग आपकी बहुत लिमिटेड हो जाती है. आप फोकस नहीं कर पाते, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते. अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ी में हैं, मैं आपको बताऊं, 2 किस्म के लोगों को अगर आप बिठा दें काम करने के लिए भी, और एक को बोलेंगे बस फटाफट करना है, जल्दी करना है, और एक को बोले थोड़ा ठीक है आप आराम से काम कर लो, तो उनका इफेक्टिव इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट. इसी तरह फिटनेस में भी अगर आप तेज़ी दिखाते हैं तो यू आर गोइंग टू हर्ट योर बॉडी, रादर देन ठीक है आराम से, इसका अपना टाइम है, इसके अपने टाइम से ही लगाना है, इतना ज़्यादा डिले भी नहीं करना है, इफेक्टिवली. तो इट वर्क्स इफेक्टिवली लाइक दिस. ज़बरदस्त. और यही मेरे ख्याल में पैगाम रमज़ान का भी है. आपको जितनी भी भूख लगी हो, आप जितनी भी जल्दी में हो, रोज़ा अपने वक्त पे ही खुलेगा. और सहरी अपने वक्त पे ही होगी. सो अगर आप सिर्फ इस नेचर की रिदम को फॉलो करना शुरू कर लें, देन यू विल रिलैक्स. बट एट द सेम टाइम आपकी ऑब्जर्वेशन में, who do you think is rushing more, men or women? Very controversial question. जल्दी में कौन ज़्यादा होता है? Well, I cannot comment on that because I have a wife. If I will say that, उनको बुरा लग जाएगा. But I think मोस्टली वुमेन ख़वातीन से जल्दी में होती है. अच्छा, एक्चुअली अगर आप देखें कि बताया जो जाता है कि आपकी फेमिनिन मैस्कुलिन ट्रेट्स जो हैं, उसमें अगर ख़वातीन जल्दी में होंगी, that is against nature, because look at everything that a woman does and she is working in cycles. तो आपके लिए वक्त को आराम से करना, रश ना होना आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है. Men are wired differently. तभी हम कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर उनका साइकिल दोबारा से उनको रिजुविनेट कर देता है. Women are wired differently. तभी जब आप बहुत ज़्यादा masculine roles उठाने की कोशिश करती हैं, या you try to operate like a man, it disturbs everything and specifically your health. लेकिन मुझे बताएं, coming back to our fitness routine during the month of Ramadan, what is it that one can easily manage? अगर अपने वक्त को भी मैनेज करना है, रश भी नहीं होना, 20-30 मिनट्स का वर्कआउट इनफ है? आई थिंक अगर आप 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, 20-30 मिनट्स इज फाइन. कुछ तो करें. आई प्रेफर दैट. ठीक है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बट अगेन 20-30 मिनट्स, 40 मिनट्स उसको कोशिश करते हुए लेके जाएं. बट इफ़ यू आर डूइंग इट 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, मोर देन इनफ चाहिए. और मैं जितने क्रिएटिव लोगों से मिलती हूँ, मैंने अक्सर उनको देखा है कि दे हैव अ प्रोसेस. अगर उनके इर्द गिर्द बहुत सारा केओस भी है, उनको रश भी किया जा रहा है, दे टेक 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes to go within, calm themselves down, do a little bit of breathing, and it really makes a difference. क्या आपने कभी इस टेक्निक को आजमाया है कि कोई आपको रश कर रहा हो and you actually take just 5 minutes away
and center yourself. आज इसको ट्राई करके देखें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि does that help you. No rushing, go with the flow and try to just be consistent in your practices. Thank you so much, Zafar, for being here. और आज के लिए this tip was all about not rushing and taking things easily. हमें अपने comments ज़रूर बताइएगा कि how are you liking this content, and if you think it's effective, it's something of value, तो इसको share भी कीजिएगा और channel को subscribe भी कीजिएगा. I'll see you tomorrow. खुदा हाफिज़.